लेकिन बांग्लादेश के ऊपर लेवरेज होना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें क्या चाहिए? खाना चाहिए, पानी चाहिए, दवाई चाहिए, बिजली चाहिए, जो चाहिए डबल लो, ट्रिपल लो, जितना चाहिए दे दो इतना दे दो कि हजम ना हो। अच्छा यहाँ पे एक ही बोल से भाई इंडिया का इतना वीजा दे दो एप्लीकेशन हजम सेंटर नहीं है सतखीरा डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में। ए सत्या वहाँ पे मंडे को यानी 26 अगस्त को नमस्ते गाइस, कैसे हो आप प्लीज बताओ। आई एम फाइन एंड बहुत सारा प्यार फ्रॉम बांग्लादेश। आई एम अ बांग्लादेशी एंड सुपर एक्साइटेड रिएक्शन करने के लिए एंड बहुत सारा रिक्वेस्ट आया, सो थैंक यू सो मच। एंड गाइस, आई हैव क्रिएटेड अ न्यू यूट्यूब चैनल, सो आई नीड योर हेल्प। प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माई न्यू यूट्यूब चैनल। ए सनातन भाई के प्लीज एक सपोर्ट करो। मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग, सो बहुत ज़्यादा ट्राइंग करता है, ठीक है। हिंदी वो बाबा हिंदी देखे और तो हिंदी ही भूले जाबे हमार हिंदी सुने। तो गाइस, आज के कौन कौन लव करता है मेजर गौरव आर्य सर, मैं तो बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। आई लव हिम सुपर एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, दैट्स व्हाई लाइक हिम स्पेशली। तो ओरिजिनल वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। दूसरा न्यू यूट्यूब चैनल नेम इज सरकार लाइफस्टाइल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, चाहिए ना, प्लीज कमेंट करिए ना। लेट्स स्टार्ट इट ब्रो एंड व्हेयर यू फ्रॉम, प्लीज राइट इन कमेंट। पूरा पैसा नहीं बांग्लादेश ने छोटा सा दे दिया क्योंकि इसका बिल पहले से पेंडिंग था। मैं तो इनसे यही बोलूँगा, अडानी से भी, एनटीपीसी से भी, सबसे, कि तुम दनादन इनको पाओ। रात भर एसी चलाओ और जब दफ्तर जाओ तो घर में एसी खुला छोड़ के जाओ। चलाओ पूरा बांग्लादेश, चिंता मत करो, इनके ऊपर चढ़ने दो लोग, ये तभी सुधरेंगे। तो ये तो बात चल रही है बांग्लादेश की, जहाँ पे बांग्लादेश ने बिजली ले ली भारत से, अब पैसा देने की क्षमता उसकी नहीं है। ये जो उधारी है तब खड़ी हो गई थी जब शेख हसीना नहीं थी, अभी अभी कि नहीं, जब शेख हसीना थी तब भी उधारी खड़ी हुई। पैसे कल डूबते हैं आज डूब जाए यार, मुझे कोई फर्क नहीं। लेकिन बांग्लादेश के ऊपर लेवरेज होना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें क्या चाहिए? खाना चाहिए, पानी चाहिए, दवाई चाहिए, बिजली चाहिए, जो चाहिए। कि जो भारत के साथ सांठ-गांठ करेगा, जान लेना हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। ये भारत को धमकी दे रहे हैं कि तुम हमें वीजा क्यों नहीं दे रहे, और एक तरफ ये बिजली का पैसा नहीं दे, मेरे को वीजा दे दो भाई, आई वांट टू गो। लोग जो हैं वो हमसे ये कह रहे हैं कि साहब हमें वीजा दो, हम भारत के अंदर जाएंगे। गाइस, मेरे को वीजा दे दो, आई वांट टू कम टू इंडिया एज सुन एज पॉसिबल। आई वाज बोर्न इन इंडिया, स्पेशली कोलकाता। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य। जय हिंद, नमस्ते। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल प्लीज गो। दोस्तों। जो बांग्लादेश वाला मामला हुआ था, हमने काफ़ी चीज़ें इसमें आपके साथ डिस्कस करी। किस तरीके से फ़ौज ने मदद करी शेख हसीना का तख्ता पलट करने में, किस तरीके से बीएनपी और जमात इस्लामी ने। गाइस, सॉरी एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। একটা কথা বলি, তোমরা অনেকে ভুল বুঝতেছো, স্পেশালি আমাকে। অলওয়েজ আই উইল সাপোর্ট ইন্ডিয়া, আই লাভ ইন্ডিয়ান পিপল, ইন্ডিয়ান আর্মি, ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট, অল অফ থিংস সিরিয়াসলি। আই হ্যাভ নো প্রবলেম অ্যাবাউট ইট সিরিয়াসলি। বাট কারেন্ট সিচুয়েশন বাংলাদেশে অনেক প্রবলেম হচ্ছে, বন্যায় কবলিত মানুষ অনেক প্রবলেমে ফেস করতেছে। তো রাগটা একটু অন্যরকম পর্যায়ে চলে গেছে যে এই হচ্ছে। তবে আমাদের অর্থনৈতিক অনেক প্রবলেম হচ্ছে, কারণ বন্যায় অনেক তলায় গেছে, অনেক সমস্যা হচ্ছে, হিন্দুদের মন্দিরও তো তলায় গেছে। তো এটা অনেকটা খারাপ লাগে। আমি চাই হচ্ছে সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই, আমরা সবাই মানুষ। আমি ভালোবাসা দেখাচ্ছি কিন্তু অন্যরা ভালোবাসা দেখায় না, এটাই বড় সমস্যা, বলে লাভ নাই। ये तख्ता पलट करवाया, किस तरीके से अमेरिका की साजिश थी, सेंट मार्टिन हर चीज़ कवर करी, और सबसे बड़े रूप से जो कवर करा वो करा कि किस तरीके से हिंदुओं पे वहाँ पे तशद्दुद हो रही है, उनके ऊपर टॉर्चर हो रहा है, उनकी औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, सब ये हमने बताया। लेकिन आज एक नया फैसला आपके सामने, बोलो, नई सूरत आपको सुपर एक्साइटेड, बोलिए। बिजली सप्लाई हो रही थी इंडिया से। बांग्लादेश का बहुत सारा बिजली का लोड, सारा का सारा नहीं बोल रहा, लेकिन बहुत सारा बिजली का लोड भारत से, हाँ, सारी यूनिट्स बांग्लादेश कंज्यूम करती थी। अच्छा, ये तो थी राइट, मैं सुना। कंपनी टू कंपनी की अंडरस्टैंडिंग। अब हुआ ये है कि $1 अरब का उनके ऊपर चढ़ गया लोन। क्या मतलब कि $1 अरब का बिल चढ़ गया, ये समझो। यानी कि बांग्लादेश को भारत को $1 अरब देने हैं। अब मैं पहले आपको बताता हूँ क्या क्या हुआ, कौन कौन सी वो कंपनियां हैं, और हर एक कंपनी को कितने रुपए बांग्लादेश ने देने हैं। चलो सुनी। इसमें भाई $1 अरब में सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी जो कंपनी है भारत की, जिसको मैक्सिमम पैसा लेना है बांग्लादेश से, अच्छा, वो है अडानी ग्रुप। अडानी को 800 मिलियन लेना। अडानी जो है 1.6 गीगावाट बांग्लादेश को सप्लाई करता है। गोदा झारखंड में जो उसका प्लांट है,
ये जुलाई 2023 को ऑपरेशनल हो गया था। गोड्डा झारखंड के प्लांट से ये बांग्लादेश को सप्लाई करता है 1.6 गीगाबाइट। अच्छा। और अडानी को मिलने हैं 800 मिलियन डॉलर। ठीक है। नंबर वाह 2 वाह, पे SEIL एनर्जी इंडिया, कितना बड़ा लोग 150 बनता मिलियन भाई। देने हैं। ये 250 मेगावाट सप्लाई करता है बांग्लादेश को। इसके अलावा NTPC लिमिटेड, NTPC आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं NTPC को, उसका 84.5 मिलियन। इसमें से वो 46 मिलियन 25 अगस्त को रिसीव कर चुका है, यानी कि 3 दिन पहले ये 46 मिलियन रिसीव कर चुका है। और ये सप्लाई करता है 740 मेगावाट टू बांग्लादेश। अब इसका और पैसा बाकी है, पूरा पैसा नहीं, बांग्लादेश में छोटा वाला, क्योंकि इसका बिल पहले से पेंडिंग, इसका बकाया बहुत पहले से था। इन लोगों ने हल्ला करा होगा कि भाई तुम दे नहीं रहे, महीने दर महीने तुम डिफॉल्ट कर रहे हो, लाओ बिजली काट दो, कुछ तो बोला होगा, डर के मारे कुछ पैसा दे दिया। PTC इंडिया 79 मिलियन डर के पैसा मेगावाट सप्लाई करते हैं। और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 20 मिलियन देने हैं। ये पूरा लेखा जोखा है दोस्तों कि कितना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हमने बांग्लादेश को करी है और कितनी उन लोगों ने हमें, मतलब डॉलर्स जो हैं कितने वापस देने हैं। अब दोस्तों ऐसा तो होता है ना कि नॉर्मली कोई बंदा अपना बिल ना दे तो उसकी बिजली कट जाती है, लेकिन ये देश का मामला है, तो ये कंपनियों को पैसा नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये बांग्लादेश पावर दे कंटिन्यू चलाए। अडानी से भी, NTPC से भी, सबसे कि तुम धनाधन इनको पाओ, धनाधन पाओ, चढ़ने दो, 1 अरब 2 अरब 3 अरब 4 अरब 10 अरब चढ़ने दो। इनको बोलो भैया तुम्हें चाहिए, तुम पैसा छोड़ो, पैसा बाद में देंगे, दे दो, लो। तो दोस्तों मैं तो यही बोलूँगा इन कंपनियों को कि इस चीज़ की बिल्कुल चिंता मत करो कि बांग्लादेश से पावर आया कि नहीं आया। दिस इज़ राइट जियोपॉलिटिकल लेवरेज, ये जियोपॉलिटिकल लेवरेज है। इसमें इन सब चक्करों मत करना कि हमारी पेमेंट नहीं आएगी, ये छोटी बात है। अब बोलो कितना चाहिए आपको, कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए साहब, हमें इतनी चाहिए, इतनी नहीं, इतनी प्लस 10 और रात भर AC चलाओ और जब दफ्तर जाओ तो घर में AC खुला छोड़ दो, चलाओ पूरा बांग्लादेश, चिंता मत करो, इनके ऊपर चढ़ने दो लोग, ये तभी सुधरेंगे। अच्छा जी, एहसान H मंसूर है बांग्लादेश बैंक के, ओह माय गॉड, बहुत सारा पैसा देना है बांग्लादेश को और ये डेट हमें सेटल करनी पड़ेगी। तो ये तो बात चल रही है बांग्लादेश की, जहाँ पे बांग्लादेश ने बिजली ले ली भारत से, पैसा देने की क्षमता उसकी नहीं है। 1 अरब डॉलर से ज़्यादा उनको वापस देना है भारत को, दे नहीं पा रहे, कह रहे थोड़ा सा रुको, अगले महीने देंगे, अगले महीने देंगे। और ऐसी बात नहीं है कि ये जो उधारी है तब खड़ी हो गई थी जब शेख हसीना नहीं थी, अभी अभी कि नहीं, जब शेख हसीना थी तब भी उधारी खड़ी, थोड़ी सी कम होगी, अब और बढ़ गई। और दोस्तों इसमें ये पता लगाने वाली बात है, मैं कोशिश करूँगा पता लगा के फिर आपको बताता हूँ, क्या इसमें ब्याज वाला भी फैक्टर है? क्योंकि अगर इसमें ब्याज लग रहा है, जैसे होता है ना कि हम आपके ऊपर फ़ाइन लगाएंगे अगर आपने इतने महीने तक बिल नहीं दिया तो इसके ऊपर ब्याज लगेगा, कुछ भी फ़ाइन आपके ऊपर लगेगा। अगर ये बात है फिर तो ये फ़ायदे का सौदा है। जियोपॉलिटिकली मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, पैसे कल डूबते हैं आज डूब जाए यार, मुझे कुछ लगता है पीनट्स, $1 बिलियन फॉर इंडिया इस पीनट्स, चिल्लड़ है। लेकिन बांग्लादेश के ऊपर लेवरेज होना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें क्या चाहिए? खाना चाहिए, पानी चाहिए, दवाई चाहिए, बिजली चाहिए, जो चाहिए डबल लो, ट्रिपल लो, जितना चाहिए दे दो दे दो दे दो दे दो, इतना दे दो कि हजम ना हो। अच्छा ये एक ही बोल से भाई, इंडिया का इतना दे दो हजम नहीं। सतखीरा डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में, सतखीरा वहाँ पे मंडे को यानी 26 अगस्त को हल्ला हो गया भैया, बहुत तगड़ा। सतखीरा पास इलाका, बहुत लंबी लाइन लगाई थी वीज़ा सेंटर के आगे। ये बांग्लादेश में सतखीरा जगह है बॉर्डर पर से, इसमें बहुत लंबी लाइन लगी थी। इंडिया का जो कॉन्सुलेट है कि भारत हमें जाना है। अब ये पहली बार मुझे पता लगा कि वीज़ा लेके भी आते हैं बांग्लादेश में। आई स्वेयर आई डिड नॉट नो, मैं मजाक नहीं कहाँ रह रहा है हिंदू मुसलमान नहीं पता था कि ये भाई लोग वीज़ा लेकर के आते हैं। मुझे तो लगा कि यहाँ पे आते हैं आधार कार्ड लेके बोलते हैं माल्ला इंडिया क्यों जाबा भाई, कोनो कारण से काम करते हैं। ये पहली बार मैंने सुना है कि वीज़ा सेंटर के सामने भीड़ नहीं। अच्छा, ये भी एक कॉमेडी अपने आप में दोस्तों। ये अजीब सी विचित्र सी बात है कि भैया बांग्लादेशियों जब ये बोला गया कि वीज़ा प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत, तो क्या बोला, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा यार, जाहिर सी बात है। हाँ सिंपल, तो टाइम लगेगा, बहुत सारा लोग हम कर रहे हैं। तो भीड़ उग्र हो गई और भीड़ ने नारेबाजी करी और सारी की सारी भीड़ जो है वीज़ा सेंटर के अंदर घुस गई बांग्लादेश के अंदर, और वहाँ पर नारेबाजी शुरू, भारत के खिलाफ नारेबाजी। यहाँ तक उन्होंने बोल दिया कि जो भारत के साथ सांठ गांठ करेगा जान लेना, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें।
अच्छा, भारत के कॉन्सुलेट में, भारत के वीजा सेंटर में उसके भारत के भारत को धमकियां दे रहे हैं, धमकी। तुम्हें भारत का वीजा चाहिए। भाई रे, कितना ये मुझे साहस, सीरियसली किसी को समझ में आया है तो कमेंट्स में लिखिए। बी रिस्पेक्ट ये मैन, भारत को धमकी दे रहे हैं, भारत तुम हमें वीजा क्यों नहीं दे रहे? इतना साहस दे स्टार्टेड शाउटिंग स्लोगन्स। क्या? अच्छा, यहाँ पे लिमिटेड स्ट्रेंथ से ऑपरेट कर रहे हैं हमारे वीजा सेंटर बांग्लादेश में, क्योंकि जब से दंगा फसाद हुआ है आधे लोग चले गए। उन्होंने बोला सर पागल वागल है, जला वाला देंगे, जंगली लोग हैं, वी डोंट वांट टू डील विद देम। हाफ स्ट्रेंथ से भी कम से ये वीज़ा सेंटर वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। वहाँ पे इन लोगों ने भैया नारेबाजी करी, खूब नारेबाजी करी कि जो भारत के कोलैबोरेटर्स हैं, जो भारत के साथ मिले हुए हैं, तुम देख लेना हम तुम्हारा क्या हशर करते हैं, क्या तुम्हारे साथ सलूक करते हैं। और फिर बोला कि वीज़ा हमें जल्दी दो, हाय हाय वीज़ा हमें जल्दी दो, हाय। ये तो ऐसे जस्ट लाइक ए किड मैन। अधिकार होगा भारत में, तो इनकी गलती नहीं है, आज तक तो अधिकार समझ के ही आते हैं। हमारे नेताओं ने इनको वेलकम भी कराया, हाथ जोड़ के फूल मारा उसको। कौन सा नेता? किसी की इतनी ममता खराब कर देंगे फिर वो मंगल तो बचाएगा, इनकी क्या गलती है भाई? तो ये बांग्लादेश में चल रहा है दोस्तों। एक तरफ ये बिजली का पैसा नहीं दे पा रहे हैं और दूसरी तरफ यही लोग जो हैं वो हमसे ये कह रहे हैं कि साहब हमें वीज़ा दो, हम भारत के अंदर जाएंगे। तो ये भी अच्छी बात है। क्या भाई, ये अच्छी बात है। जैसा मैंने थोड़ा सा वेट करो ब्रो, क्या है इतना बांग्लादेशी वीज़ा लेके आया। मुझे लगा था शेख हसीना पहली बांग्लादेशी जो ऐसे लीगली आई है भारत में। मैंने तो इलीगली बांग्लादेशी देखे, इनके कोई डिप्लोमेट्स आते होंगे वीज़ा लेके, इसके अलावा कोई बांग्लादेशी अच्छा अच्छा, लीगल रूट से आया नहीं इंडिया, हमने तो सुना नहीं कभी। चलो ठीक है, गुड यार, इट्स अ गुड बिगनिंग। अब दोस्तों एक सवाल ले लेते हैं, मेरे पास एक ही सवाल है यहाँ पे, और ये सवाल हम ले लेते हैं। सवाल है आरटी आर्टेमिस, व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में क्या चल रहा है। मैंने खबर सुनी यूट्यूब में कि बांग्लादेश बहुत एमुनेशन पाकिस्तान से लेता है और पाकिस्तान स्टार्टेड देयर सप्लाई। आप इस पे वीडियो करिए। देखिए मैंने ये खबर कभी नहीं पढ़ी है, यूट्यूब में कोई भी उठा के कुछ भी बोल देता है, इनको जो सुनने में आता है यूट्यूब पे ये खबर छोड़ा। 90% ऑफ द न्यूज़ दैट यू हियर आउटसाइड ऑफ प्रॉपर मीडिया चैनल इज फेक न्यूज़। राइट राइट, ये कुछ भी कर देते हैं। हाँ भाई, कहते हैं मोदी जी यूक्रेन पहुंचे तो दोनों, हाँ राइट 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 राइट, ये कुछ भी बोल देते हैं। तो आप प्लीज़ इस पे तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है। दोस्तों मैं वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसी मुद्दे पे बनाता हूँ जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको एक बार वेरीफाई कर चुका हूँ, प्रूफ से फिर उसको मैं एनालाइज करके देता हूँ। मैं कोई ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे नहीं देता, जल्दबाजी में मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ, कल आप उससे बोलो मेरे साथ। हाँ ये क्या बोला, हाँ राइट राइट, दैट्स व्हाई आई लव यू ब्रो मैन, सॉरी सर। अदर पीपल मे और मे नॉट, इट इज़ देयर विश। मैं किसी को कमेंट नहीं कर रहा, सब अपना अपना बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन आई फॉर यूज विल नॉट टेल यू। राइट राइट, दैट्स व्हाई आई लाइक यू। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को एमुनेशन बेच भी रहा है, लेट अस अज्यूम कि बेच रहा है, ठीक है, क्या फ़ायदा? तो बोथ आर सॉवरेन कंट्रीज, बोथ आर सॉवरेन कंट्रीज। पाकिस्तान बेच सकता है, कल पाकिस्तान चाहे उनको मिसाइल भी बेच सकता है, बट लेट मी टेल यू, ये मुझे लाइकली नहीं लगता। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि बेच रहा है, या फिर ये भी प्रूफ नहीं है कि नहीं बेच रहा है, लाइकली नहीं लगता। एक्चुअली बांग्लादेश गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स वेपन्स एंड एमुनेशन फ्रॉम चाइना, मोस्ट ऑफ इट। राइट, उनको आसान भी पड़ता है, राइट, सस्ता भी पड़ता है। हाँ, अगर बांग्लादेश ने पाकिस्तान से खरीदा है, दोनों के दोनों सॉवरेन कंट्री से खरीद सकते। इसमें हम क्या बोलें कि नहीं खरीद सकते, मत खरीदो। हाउ कैन यू टेल अ सॉवरेन कंट्री, हाउ कैन यू टेल बांग्लादेश टू बाय और नॉट टू बाय? इट इज़ देयर विश, राइट, इट इज़ देयर विश, वेदर यू वांट। तो दोस्तों छोटा वीडियो, गला थोड़ा सा खराब है मेरा, হ্যাঁ বুঝতে পারছি সেটা। काला वाला पीऊँगा, थोड़ा सा दिमाग सेंटर पे लाऊंगा, लेकिन कर फिर मिलूंगा। ये वीडियो का सिलसिला চা খান গলা ঠিক হয়ে যাবে। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। জয় হিন্দ, জয় বাংলা, ভারত মাতা কি জয়। তো গাইস এই ছিল ভিডিও। আমি কি বললাম যে উনি যে জিনিসটা সঠিক, পিওর খাঁটি নিউজ, সেইটার উপরে বেস করে ভিডিও মেক করে, প্রমাণ দিয়ে ভিডিও তৈরি করে। আমি একটা কথা বললাম যেটার কোনো ভ্যালু নাই, ভ্যালুলেস কথাবার্তা, সেটা নিয়ে তিনি কখনো ভিডিও করে না। দ্যাটস ওয়াই লাইক হিম অ্যান্ড হি ইজ ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড পারসন, ঠিক আছে। মানে এইটা বেস্ট থিঙ্ক লাগে আমার কাছে, যে না তিনি যে কথাগুলো বলে তার ভিতর অনেক সত্যতা আছে। অনেকে আমাকে বলেছে দাদা তুমি এনার ভিডিও দেখতে পারো, অনেক আগে থেকেই বলছি, কারণ ইনি যেগুলো কথা বলে অনেক প্রমাণ দেয়। ইনি একজন অলোক স্যার, আরও অনেকে রয়েছেন, তো তাদের ভিডিও আমি সবসময় দেখি, ভালো লাগে। আর অনেক অনেক ভালোবাসা যারা এই মুহূর্তে লাস্ট পর্যন্ত আমার ভিডিও দেখছো এবং বলো লাস্ট পর্যন্ত আমার ভিডিও কে দেখছো। অ্যান্ড প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই সেকেন্ড
ইউটিউব চ্যানেল, লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন প্লিজ। তো জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীকৃষ্ণ। আর জন্মাষ্টমী কেমন কাটছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও। আর জন্মাষ্টমী আমি কিভাবে কাটাইছি, বাংলাদেশে ঢাকেশ্বরীতে গেছিলাম অ্যান্ড সেটার একটা ছোট্ট ব্লগ ভিডিও আমি আপলোড করেছি আমার সেকেন্ড চ্যানেলে, সরকার লাইফস্টাইল চ্যানেলের নাম, যাও ভিজিট করো, এখন কমেন্ট করে বলো। সো ভালো থাকো সবাই, সবাই অনেক অনেক ভালো থাকো। নমস্কার, বাই।